हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और हम मध्य प्रदेश एमपी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सातवाहन वंश को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम सातवाहन वंश को पढ़ते हैं कि सातवाहन वंश की बात करें तो इस वंश की राजधानी जो है क्या है, मत्स्य पुराण। देखिए पहले स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। तो सातवाहन वंश की हमको जानकारी के स्रोत कौन से हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो मत्स्य पुराण से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, जानकारी के स्रोत जो है मत्स्य पुराण से मिलते हैं। संस्थापक की बात करें तो सुमुख है और राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, ठीक है। तो सातवाहन वंश की राजधानी पैठन थी, संस्थापक सिमुख था और जानकारी का स्रोत जो है मत्स्य पुराण से मिलता है। चूँकि आपको पता होगा कि कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, ठीक है। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को सिमुख ने क्या कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। और हत्या करके जो है क्या है, हत्या करके विदिशा पर क्या कर लिया था, हत्या करके विदिशा पर क्या कर लिया था, विदिशा पर जो है क्या है, अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो सिमुख जो है सुशर्मा है ना, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर देता है और जो है क्या है, विदिशा पर अधिकार कर लेता है। सिमुख की बात करें तो सिमुख के बाद जो है उत्तराधिकारी कृष्ण होता है और कृष्ण के बाद उसका उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम होता है। और यही इम्पोर्टेंट है, सातकर्णी प्रथम। चूँकि सातकर्णी प्रथम की बात करें तो सातकर्णी प्रथम को हमको जानकारी के स्रोत नाना घाट अभिलेख से मिलते हैं। किसके, सातकर्णी प्रथम के जानकारी के स्रोत नाना घाट अभिलेख से मिलते हैं। चूँकि नाना घाट अभिलेख कहाँ है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सातकर्णी प्रथम की एक पत्नी थी, नाम था रानी नागनिका। क्या नाम था, तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी रानी नागनिका थी। तो क्या, तो रानी नागनिका जो है क्या है, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और इनका अभिलेख नाना घाट अभिलेख है, जो कि पुणे में है। तो इसमें क्या मिलता है हमको नाना घाट अभिलेख से, तो नाना घाट अभिलेख से ही हमको यह पता चलता है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान दिया गया था। क्या, तो ब्राह्मणों को भूमि दान की जानकारी के साक्ष्य हमको किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं, तो नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं, राइट। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं कि पहला कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है, तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की है। जानकारी का स्रोत क्या है सातवाहन वंश का, तो जो है क्या है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मत्स्य पुराण है। दूसरी बात क्या है कि सिमुक ने किसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी, तो सिमुक ने कर्ण वंश का शासक सुशर्मा था। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। राजधानी क्या थी सातवाहन वंश की, तो राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान या पैठन थी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन वंश का, क्या था, सातकर्णी प्रथम था। इसके जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, सातकर्णी प्रथम के, तो नाना घाट अभिलेख से। नाना घाट अभिलेख कहाँ स्थित है, तो पुणे में, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातकर्णी प्रथम है, तो सातकर्णी प्रथम की रानी थी रानी नागनिका, ठीक है। तो उसका एक अभिलेख है, क्या नाम है, नाना घाट अभिलेख, जो कि पुणे में स्थित है। तो क्वेश्चन ये है कि किस अभिलेख से हमको ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जानकारी प्राप्त होती है, किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो किस अभिलेख से, नाना घाट अभिलेख से जो है क्या है, प्राप्त होती है। इसके बाद क्या है कि सेकंड एक और अभिलेख प्राप्त होता है कि सांची के स्तूप पर। देखिए दूसरी बात क्या है कि इसके जो सातकर्णी प्रथम रहता है, तो सातकर्णी प्रथम के बाद एक और पर्सनालिटी आती है, उसका नाम है श्री सातकर्णी। क्या नाम है, श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी की बात करें तो श्री सातकर्णी का हमको उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो सांची के स्तूप से प्राप्त होता है। क्या, सांची के स्तूप पर 3 स्तूपों में से सबसे बड़े स्तूप की वेदिका पर एक लेख मिला है, वेदिका का लेख राजा श्री सातकर्णी, ठीक है। तो सांची के स्तूप पर ही राजा श्री सातकर्णी नाम का लेख लिखा मिला है। इसकी तुलना विद्वानों ने सातकर्णी प्रथम से की है, किसकी, तो श्री सातकर्णी, ठीक है। इसी अभिलेख मतलब कि जो सांची का स्तूप सेकंड अभिलेख मिला है, तो इसी अभिलेख में इसके अधिकारी विशिष्ट पुत्र आनंद की गई है, ठीक है। आनंद की गई है, जिसके आनंद द्वारा भूमिदान की चर्चा का उल्लेख है, ठीक है। तो एक विशिष्ट पुत्र जो है आनंद की चर्चा की गई, किसकी, वशिष्ठी पुत्र आनंद की चर्चा की गई है। और इसी वशिष्ठी पुत्र आनंद जो है भूमिदान की जो है क्या है, चर्चा का उल्लेख किया गया है, ठीक।
सेकंड अभिलेख कौन सा था? सांची के स्तूप पर, राइट। ठीक है, तो क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हम पढ़ेंगे, तो राजा श्री सातकर्णी। राजा श्री सातकर्णी की बात करें तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सांची के स्तूप से मिलती है। देखिए सांची के स्तूप में एक पाषाण की वेदिका, ठीक है, निर्माण, चलो हम बताइए कि सांची के स्तूप के निर्माण, जो वेदिका है उसका निर्माण किसने करवाया था? पाषाण की वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो हम पढ़े थे शुंग वंश में, कौन? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसकी? पाषाण की वेदिका का निर्माण। और उसी पाषाण की वेदिका पर ही लिखा है राजा श्री सातकर्णी। क्या लिखा है? राजा श्री सातकर्णी। और उसको, और उसी पाषाण की वेदिका में लिखा है कि राजा श्री सातकर्णी को जो गौतमी, जो क्या है, क्या नाम है उसका, सातकर्णी प्रथम है, तो सातकर्णी प्रथम से तुलना की गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है, क्या हो गया हमारा राजा श्री सातकर्णी हो गया। ठीक है, इसी अभिलेख में, मतलब कि सांची के ही स्तूप में, उसी में अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र आनंद की चर्चा की गई है कि उसके द्वारा जो भूमि दान दिया गया है। ठीक है, सांची के बड़े स्तूप की वेदिका में उस लेख से पता चलता है, जो वेदिका है, ठीक है, सांची के स्तूप की जो वेदिका है, उस वेदिका के लेख से पता चलता है कि पूर्वी मालवा या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर इसका अधिकार था, जिसके साक्ष्य राजा श्री सातकर्णी के कुछ सिक्के, जिसके साक्ष्य राजा श्री सातकर्णी के जो है क्या है, कुछ सिक्के, जो कि उज्जैन, देवास, जमुनिया कहाँ है? जमुनिया जो है क्या है, होशंगाबाद में है। जमुनिया, भेड़ाघाट जबलपुर में तथा त्रिपुरा से मिले हैं। तो श्री सातकर्णी के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश से। तो श्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश में जो है 4 स्थानों से मिले हैं। एक तो अपना भेड़ाघाट जबलपुर हो गया, दूसरा जमुनिया होशंगाबाद हो गया, तीसरा देवास हो गया, और फिर कौन सा, उज्जैन हो गया, और त्रिपुरी से भी जो है क्या है, इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बताइए राजा श्री सातकर्णी की बात करें तो इसका जो है किस में मिला है इसका उल्लेख, तो सांची के स्तूप की जो पाषाण की वेदिका बनी है, तो उसमें इसका उल्लेख मिला। और उसमें लिखा है कि मतलब कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम था, तो सातकर्णी प्रथम के समक्ष उसकी तुलना की गई है। दूसरी बात क्या है कि राजा श्री सातकर्णी, इसके सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बताइएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पहला पॉइंट है कि जमुनिया होशंगाबाद से प्राप्त होता है, दूसरा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर के भेड़ाघाट से, और त्रिपुरी से, फिर तीसरा देवास से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? देवास से प्राप्त होता है। क्योंकि जो श्री सातकर्णी के जो है ना, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इन सिक्कों का प्रचलन जो है क्या है, मालवा के आसपास के क्षेत्रों से भी जो है क्या है, मिला है। ठीक है, अब आता है डाहल प्रदेश। डाहल प्रदेश किसको कहते हैं, तो डाहल प्रदेश जो है त्रिपुरी और जबलपुर दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो त्रिपुरी और जबलपुर के दोनों के संयुक्त रूप को डाहल प्रदेश कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम रानी नागनी का पत्नी थी। ठीक है, देवश्री और राजश्री जो है क्या है, 2 संतानें हुई थीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है क्या है, इसी क्रम में आगे चलकर एक अन्य राजा होते हैं सातकर्णी द्वितीय। क्या नाम है? एक और अन्य राजा होते हैं, उनका नाम है सातकर्णी द्वितीय। ठीक है, सातकर्णी द्वितीय की बात करें तो सातकर्णी द्वितीय के साक्ष्य उज्जैन से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सातकर्णी द्वितीय की बात करें तो इसके साक्ष्य जो है उज्जैन से प्राप्त होते हैं। प्राप्त सिक्कों पर जो श्री सतस्य का वर्णन किया है, क्या? राजो श्री सतस्य का वर्णन किया है। जो उज्जैन से सिक्के प्राप्त हुए हैं वहाँ से राजो श्री सतस्य का वर्णन है। विद्वानों द्वारा इन्हें सातकर्णी द्वितीय कहा जाता है, सातकर्णी द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, तो श्री सातकर्णी, ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम हो गया है ना, और क्या हो गया, सातकर्णी प्रथम के बाद जो है क्या है, श्री सातकर्णी आया, और श्री सातकर्णी के बाद सातकर्णी द्वितीय आया। सातकर्णी द्वितीय को क्या कहा जाता है? राजो श्री सतस्य कहा जाता है। ठीक है, सातकर्णी द्वितीय के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सातकर्णी द्वितीय के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उज्जैन से प्राप्त होते हैं। उस अभिलेख में क्या लिखा है? राजो श्री सतस्य, क्या लिखा है? राजो श्री सतस्य का वर्णन है। ठीक है, विद्वानों के द्वारा इन्हें सातकर्णी द्वितीय कहा जाता है। ठीक, डाहल प्रदेश किसे कहते हैं?
तो डाहल प्रदेश बताइएगा। डाहल प्रदेश किसे कहते हैं? तो जबलपुर और त्रिपुरी के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? डाहल प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जो है क्या है, अब आता है मेन मुद्दा। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी जी आएंगे। कौन आएंगे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो महान शासक, वो तो है भाई, महान शासक तो है, ठीक है। देखिए क्या है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान शासक थे। शासन प्रशासन की जानकारी हमको वही नानाघाट अभिलेख नासिक से प्राप्त, नहीं नासिक अभिलेख से, पर नानाघाट अभिलेख तो पुणे में है, ठीक है, ये नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हो गया कि जो सातकर्णी प्रथम है, क्या सातकर्णी प्रथम है, उसकी जानकारी हमको नानाघाट अभिलेख पुणे से प्राप्त होता है। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी आ जा, क्या सब शुरू में क्या लग जाए? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो उस गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो हमको जानकारी मिलती है उसको हम नासिक अभिलेख से प्राप्त करते हैं। सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका भी अधिकार मालवा में था, जिसके साक्ष्य उज्जैन, इनके भी साक्ष्य जो है क्या है, उज्जैन से मिलते हैं। एक और थे जिनके साक्ष्य उज्जैन से मिलते हैं, क्या नाम था? तो सातकर्णी द्वितीय थे, उज्जैन से साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के भी जो है क्या है, साक्ष्य उज्जैन से मिलते हैं, ठीक है। सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए। तो किसके सिक्के चलाए गए? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता भी है पेपर पे। तो सातवाहन के द्वारा सोने के सिक्के प्रचलित किए गए। गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा चांदी के सिक्के चलवाए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि सातवाहनों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिक्के किस धातु के चलाए गए? तो शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए गए। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही शासक नहपाण को हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। तो नहपाण को किसने हराया था? तो नहपाण शक शासक था नहपान। नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, ठीक है। और बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मिनांडर को किसने हराया था? बताइए, मिनांडर को हमने याद करवाया था। मिनांडर को किसने हरवाया था? मिनांडर को किसने हराया था? तो मिनांडर को किसने हराया था? तो जल्दी से ट्रिक याद कीजिए। तो डर डर के, मीना क्या कर रही है? डर डर के क्या सूंघ रही है? पुष्प सूंघ रही है। तो क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था। उसी प्रकार नहपाण को किसने हराया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है क्या है, नहपाण को हराया था, राइट। नहपाण को किसने हराया था? तो नहपाण को जो है क्या है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, ठीक है। चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो किस शासक ने चलवाए थे? सातवाहन वंश के शासक किस शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो किसने चलवाए थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है क्या है, किसको राजधानी बनाया, मतलब कि इसके सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के उज्जैन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो साक्ष्य हैं, हमको इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? नासिक अभिलेख से, ठीक है, नासिक अभिलेख से। सातकर्णी प्रथम की जानकारी नानाघाट अभिलेख से। और सातकर्णी द्वितीय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सातकर्णी द्वितीय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो उज्जैन से प्राप्त होती है। और उसमें क्या बोला गया है सातकर्णी द्वितीय को? तो सातकर्णी द्वितीय को जो है क्या क्या बोला गया है? रजस्वी सतस्य का जो है क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी ही शक शासक नहपान को हराया था। इसने अपने नाम से, फिर जब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है नहपान को हरा देते हैं, तो नहपान अपने नाम से सिक्का चलाता है, जिसपे एक साइड उसका खुद का नाम लिखा रहता है नहपान, और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिखा रहता है, ठीक है। ये देखिए, इसने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे, और चांदी के सिक्के पर एक तरफ लिखा था नहपाण, और दूसरी तरफ क्या लिखा रहता है, जो है क्या है, दूसरी तरफ जो है क्या है, गौतमीपुत्र सातकर्णी लिखा रहता है, और एक तरफ लिखा रहता है नहपाण। 8,000 सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के, ठीक है। नहपाण ने लगभग 8,000 चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, जिसके साक्ष्य हमको जोगल थम्बी, जो कि गुजरात में है, वहाँ से इसके हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आते हैं। विदिशा और देवास से चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो वशिष्ठ, देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, वशिष्ठ से विदिशा,
पुलवामी, ठीक है, देवास, ठीक है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के विदिशा और देवास से चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के त्रिपुरी, देवास और विदिशा। तो इसमें सिर्फ हमको क्या याद रखना है, त्रिपुरी बस याद रखना है। क्यों यज्ञ श्री सातकर्णी, क्यों, क्योंकि देवास और विदिशा तो दोनों में हम दोनों कॉमन है, ठीक है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, तो वहाँ से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और वहाँ से विदिशा और देवास, ठीक है। उसी तरह यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के देवास, विदिशा, ठीक है, और त्रिपुरी। चतुर्थ पुलवामी के सिक्के सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वह चतुर्थ पुलवामी है। कौन सा है, चतुर्थ पुलवामी, ठीक है। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है क्या है, चतुर्थ पुलवामी है। तो हम इसको अब सातवाहन वंश को जो है क्या है, यहाँ से क्या होता है, सातवाहन वंश यहाँ से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण, इंडो ग्रीक, ठीक है। तो इसमें हम इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए बताइए कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है। तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है किसने की है, तो सातवाहन वंश की स्थापना की बात करें तो किसने की है, शिमुक ने की है, ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी बताइए, राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान या पैठान। जानकारी के स्रोत सातवाहन वंश के मत्स्य पुराण, ठीक है। और किसकी हत्या करके शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, तो कण्व वंश का अंतिम शासक का नाम बता दीजिए, सुशर्मा की हत्या करके, ठीक है। फिर इसके बाद प्रथम आते हैं, सातकर्णी प्रथम आते हैं। उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख कहाँ है, नानाघाट अभिलेख पुणे में है, ठीक है, पुणे में है ना। फिर इसकी एक पत्नी रहती है ना, सातकर्णी प्रथम की पत्नी रहती है रानी नागनिका, और उसी का तो था नानाघाट अभिलेख, है ना। तो नानाघाट अभिलेख से हमको एक जानकारी प्राप्त होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसी अभिलेख से तो प्राप्त होती है यार, नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो सातकर्णी प्रथम होता आता है, तो वो तो ठीक है कि उसकी जानकारी हमको नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होगी, लेकिन एक दूसरा अभिलेख रहता है जो सांची में जो है वेदिका का निर्माण किसने करवाया था, याद कीजिए। तो वेदिका का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और पाषाण की वेदिका का निर्माण करवाया था। तो उसी पाषाण की वेदिका पर अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि राजा श्री सातकर्णी, क्या लिखा है, राजा श्री सातकर्णी का उल्लेख दिया गया है। वहीं से पता चलता है कि सातवाहन वंश का राजा श्री सातकर्णी था, और इसकी तुलना जो है सातकर्णी प्रथम से की गई है। इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद जो है क्या है, इसी अभिलेख में हम एक आनंद की बात किए थे, ठीक है, आनंद की बात किए थे कि आनंद को की भी जो है क्या भूमि दान देने की जानकारी हमको सांची की स्तूप से ही प्राप्त होती है, ठीक है। सांची की स्तूप की बात और करें यदि, तो जो है क्या है, और क्या था इसमें, ठीक है। इसके बाद हम और बात करते हैं कि डाहल प्रदेश क्या है, चलिए बताइए डाहल प्रदेश क्या है। तो डाहल प्रदेश क्या है, त्रिपुरी और जबलपुर का संयुक्त रूप, ठीक है, डाहल प्रदेश कहलाता है, राइट। सातकर्णी, ठीक है, हो गया, सातकर्णी प्रथम हो गया, ठीक है। सातकर्णी द्वितीय भी था, ठीक है। तो सातकर्णी द्वितीय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उज्जैन से प्राप्त होते हैं। उसी उज्जैन में जो प्राप्त होते हैं सिक्कों पर, उज्जैन से प्राप्त सिक्कों पर जो है सातकर्णी द्वितीय के अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वहीं इसको क्या बोला गया है, राजोश्री सतस्य का वर्णन किया गया है, और विद्वानों ने सातकर्णी द्वितीय कहा था। इसके बाद बात करते हैं कि अब आती है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। जल्दी से बताइए इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो जानकारी के स्रोत जो है क्या है, कहाँ से मिलते हैं, तो नासिक अभिलेख से, ठीक है, नासिक अभिलेख से मिलते हैं। सबसे शक्तिशाली राजा थे चूँकि गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इन्होंने जो है क्या है, कहाँ पे इनका साक्ष्य तो इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उज्जैन से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के। यदि हम बात करें तो सातवाहन वंश ने सबसे ज़्यादा सिक्के किसके चलवाए थे, तो किसके सिक्के चलवाए थे, शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए थे। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सिक्के किसके चलवाए थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सिक्के किसके चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक शक शासक को हराया था, उस शक शासक का नाम क्या था, तो नहपाण था, ठीक है, कि क्या था,
नहपाण था। नहपाण कौन सा था? शक शासक था। और फिर डर के मारे नहपाण ने चांदी के सिक्के चलवाए, लगभग 8,000 चांदी के सिक्के चलवाए थे। और इन सिक्कों पर एक तरफ अपना नाम लिखवाया था और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिखवाया था, है ना। इसी प्रकार हम कुछ सिक्के और पढ़े थे, जैसे कि यज्ञ सातकर्णी के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि विदिशा से तो प्राप्त होती हैं, देवास से प्लस त्रिपुरी से, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के सिक्के हम कैसे याद किए थे? व से वशिष्ठ, व से विदिशा और देवास, ठीक है। तो विदिशा और देवास से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के सिक्के, विदिशा देवास से चांदी के सिक्के। और यज्ञ सातकर्णी के तो हमने बोला था कि विदिशा देवास तो कॉमन हो जाएंगे, त्रिपुरी और ऐड कर दीजिएगा। तो यज्ञ सातकर्णी के सिक्के हमको यहाँ से मिलते हैं। चतुर्थ पुलवामी के सिक्के नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि चतुर्थ पुलवामी जो है ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो चतुर्थ पुलवामी जो है सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडो ग्रीक या यूनानी आक्रमण। तो इंडो ग्रीक यूनानी आक्रमण की हम बात करें, इंडो ग्रीक यूनानी आक्रमण की बात करें तो इनका शासनकाल मध्य प्रदेश में था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना। लेकिन इंडो ग्रीक में जैसे मिनांडर इंडो ग्रीक यूनानी शासक था, ठीक है। तो इसके सिक्के हमको बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। और डिमेट्रियस के सिक्के भी कहाँ से? विदिशा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है क्या है, किसके द्वारा चलाए गए? तो इंडो ग्रीक इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे, यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? तो गुप्त राजा ने सर्वाधिक चलवाए थे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के क्या, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है क्या है, किसने चलवाए थे? तो गुप्तों ने चलवाए थे, ठीक है। गुप्त शासकों ने जो है क्या है, चलवाए थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने चलवाए थे, ठीक है। मंदसौर के आवरा से भी मिनांडर के सिक्के मिले हैं। तो मिनांडर के सिक्के दो जगह से मिले हैं, एक बालाघाट से प्राप्त हुए हैं और एक मंदसौर के आवरा से जो है क्या है प्राप्त हुए हैं, ठीक। इसके बाद जो है क्या, मिनांडर को तत्कालीन भारत के शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। घसीट घसीट के पीटा था, है ना, घसीट घसीट के पीटा था पुष्यमित्र शुंग ने किसको? मिनांडर को। तो चलिए इसको हम इंडो ग्रीक यूनानी आक्रमण, ठीक है। हालांकि देखिए इसमें लिखा था, पहली लाइन क्या लिखी थी कि मध्य प्रदेश में इनका ज़्यादा शासन नहीं था, मतलब इनके शासन का प्रमाण ही नहीं मिलता है। लेकिन इनके कुछ शासक थे, जैसे कि डिमेट्रियस था और मिनांडर था। मिनांडर के सिक्के दो जगह से प्राप्त होते हैं, एक बालाघाट से प्राप्त होते हैं और एक मंदसौर के आवरा से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से? बालाघाट से, आवरा से। डिमेट्रियस के सिक्के विदिशा से, ठीक है। मिनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से? बालाघाट से और मंदसौर के आवरा से, ठीक है। डिमेट्रियस के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डिमेट्रियस के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? तो यूनानियों के द्वारा। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? तो भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के या सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा, ठीक है। मिनांडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। घसीट घसीट के मारा गया था, लिखा है ये, घसीट घसीट के मारा गया था, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद शायद कुषाण वंश आएगा। इसके बाद कुषाण वंश की बात करें तो स्थापना कुजुल कटफिशिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिशिस के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश में इसके शासन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। शहडोल से कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं 757 और कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शहडोल से प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासकों के सबसे ज़्यादा सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शहडोल से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिशिस ने की थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो सबसे प्रतापी राजा जो था कुषाण वंश का कनिष्क था। कौन सा था? सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, है ना। इसी ने जो है क्या है शक संवत की स्थापना की थी, कनिष्क ने, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसी शक संवत के आधार पर जो है क्या है बनाया गया है। तो कुषाण, ठीक है।
तो कुषाण वंश की बात करें, ठीक है, कुषाण में, और यदि हम देखें कुषाणों में तो बिम कडफिसिस के 44 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो बिम कडफिसिस के 44 सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं, है ना, जो कि कुजुल कडफिसिस का बेटा था। तो कुजुल कडफिसिस का बेटा कौन था? बिम कडफिसिस। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। बिम कडफिसिस, वी से हो जाएगा विम कडफिसिस, और वा से हो जाएगा विदिशा, वी से हो जाएगा विदिशा, वी से हो जाएगा विम कडफिसिस। तो सिक्के मिल गए विदिशा से। उसी तरह वासुदेव प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वासुदेव प्रथम के सिक्के त्रिपुरी या जबलपुर से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वासुदेव प्रथम के सिक्के त्रिपुरी या जबलपुर से प्राप्त होते थे, ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की बताइएगा? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसिस ने की थी, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से? शहडोल से, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इसके सिक्के भी शहडोल से प्राप्त होते हैं। शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो शक संवत की स्थापना की बात करें तो किसने की थी? कनिष्क ने। दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किसके आधार पर जो है क्या है बनाया गया है? तो शक संवत के आधार पर ही बनाया गया है। एक शासक था विम कडफिसिस। विम कडफिसिस के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विम कडफिसिस के सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वी से विम कडफिसिस और वी से विदिशा, ठीक है। वासुदेव प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वासुदेव प्रथम के सिक्के त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त होते हैं। चूँकि हम मध्य प्रदेश से रिलेटिव एमपी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो जितना देखने को मिल रहा है हम उसको कवर करते जा रहे हैं, डोंट वरी। यहीं से आएगा, यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा। इसके बाद कौन सा वंश आता है? शक क्षत्रप आता है। कौन सा? शक क्षत्रप की बात करें तो शक क्षत्रप जो है क्या है, यह इंडो ग्रीक के बाद लेकिन कुषाणों से पहले शासन किया, और यह मध्य से एशिया से चारा की खोज में आए थे। तो क्यों आए थे? भारत क्यों आए थे? तो भारत आए थे चारा की खोज करते करते, ठीक है। इंडो ग्रीक के बाद आए थे लेकिन किस कुषाणों के पहले इन्होंने आए और शासन किया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पश्चिमी भारत में आए शक क्षत्रप का योगदान रहा है। प्रथम शक जो था मौर्य था। कौन था प्रथम शक शासक की बात करें तो प्रथम शक शासक मौर्य था। पश्चिमी शक क्षत्रप की दो शाखाएं थी। क्या? पश्चिमी शक क्षत्रप की बात करें तो पश्चिमी शक क्षत्रप की दो शाखाएं थी। एक शासक छहरात वंश था और दूसरा वंश कारदामक या चफ्टन वंश था। और इसी कारदामक चफ्टन वंश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। छहरात वंश का उतना महत्व नहीं है लेकिन चफ्टन वंश बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पश्चिम शक क्षत्रप की दो शाखाएं थी, एक छहरात वंश था, एक चफ्टन वंश था। छहरात वंश की बात करें तो क्षत्रप, भूमक और नहपाण, ठीक है। शासक क्षेत्र जो थे कौन से? तो शासक क्षेत्र जो है मंदसौर और उज्जैन थे। जोगल थंबी अभिलेख कहाँ? गुजरात में। जोगल थंबी अभिलेख से सातकर्णी ने नहपान को हराया था। कहाँ से? सातकर्णी ने जो है क्या है नहपान को हराया था। तो हराया था नहपान को, सही बात है। तो नहपान को किसने हराया था? तो नहपान को जो है क्या है सातकर्णी ने हराया था। छहरात वंश है ना, इसका शासन क्षेत्र जो है क्या है छहरात वंश का मंदसौर और उज्जैन है, मतलब मालवा वाला रीजन जो है, मालवा वाला जो रीजन है तो वहाँ पर छहरात वंश फला फूला। और प्रमुख क्षत्रप को जो थे भूमक और नहपान थे, ठीक है। छहरात भूमक और नहपान थे कहाँ? मालवा वाले रीजन में। लिख देते हैं किस साइड में? मालवा वाले रीजन में, मंदसौर और उज्जैन साइड, ठीक है। सातकर्णी ने, जो नहपान था इसका शासक छहरात वंश का, तो इस नहपान हार गया था जिससे सातकर्णी, ठीक है, सातवाहन वंश का शासक सातकर्णी से हारा था। जोगलथम्बी अभिलेख के अनुसार। कहाँ? जोगलथम्बी गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद आता है कारदामक वंश या चफ्टन वंश, ठीक है। उज्जैन या काठियावाड़ का। उज्जैन में तो मध्य प्रदेश में देखें तो कारदामक वंश उज्जैन में, ये भी मालवा के क्षेत्र में था। और यदि हम मध्य प्रदेश के बाहर देखें तो काठियावाड़ का था, तो जो है कि उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है। सॉरी, उज्जैन का नहीं, गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। संस्थापक की बात करें तो चफ्टन ही है। राजधानी उज्जैनी को ही बनाएगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य हिस्ट्री में उज्जैनी। सिक्के की बात करें तो उज्जैन और शिवपुरी से जो है क्या है प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो शक क्षत्रप, शक क्षत्रप की बात करें तो शक क्षत्रप की बात करें तो शक क्षत्रप जो है क्या है
प्रथम इसका जो है प्रथम शक छत्र बोल रहे हैं, प्रथम शक शासक कौन था, ये पढ़े थे, क्या नाम था बताइए। प्रथम शक शासक मोज था, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यों आए थे भारत शक छत्र, तो चारा की खोज में आए थे भाई साहब, मध्य एशिया से चल कर आए थे चारा की खोज करने। मध्य प्रदेश के इतिहास में पश्चिम भारत में जो है क्या है, शक छत्र का 2 शाखाएं थी, ठीक है। कौन कौन सी शाखाएं थी, एक छहरात वंश था और एक करदामक वंश था। इसको हम थोड़ा हटा दें, ठीक है। छहरात वंश में किन किन का शासन था, जल्दी से बताइए। तो नहपाण का था, जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, ठीक है, नहपाण को। और एक भूमक का था, ठीक है। छहरात वंश में भूमक और नहपाण था, ठीक है। छहरात वंश मध्य प्रदेश के किस रीजन में था, तो मालवा वाले रीजन में था, मुख्यतः उज्जैन और मंदसौर में, ठीक है। जो और इसकी जानकारी, छहरात वंश की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो जोगलथम्बी अभिलेख से प्राप्त होती है। दूसरी बात, कारदामक चष्टन वंश आता है दूसरा, ठीक है। तो कारदामक चष्टन वंश स्थापना चष्टन ने ही की थी, स्वाभाविक है, और ये भी मालवा वाले रीजन में ही था, ठीक है। कौन से, मुख्य जिला जो है कौन सा था, उज्जैन था, मुख्य जिला उज्जैन था। राजधानी क्या बनाई थी, उज्जैन ही बनाई थी। सिक्के उज्जैन से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छहरात वंश या शक छहरात वंश, ठीक है। अब चष्टन वंश की बात करते हैं। तो चष्टन वंश की बात करें तो चष्टन वंश में कारदामक वंश या चष्टन वंश की बात करें, इसको हम कारदामक वंश भी बोलते हैं। तो ये मालवा वाले रीजन में था। संस्थापक राजा चष्टन था, कौन था, संस्थापक जो है राजा चष्टन था। उज्जैन में जो है क्या है, इसने स्थापना की थी। राजा, इसके बाद आता है राजा चष्टन के बाद राजा जयदामन, इसके बाद आता है रुद्रदामन, और रुद्रदामन के बाद कौन आता है, रुद्रदामन। थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुद्रदामन जो है क्या है, रुद्रदामन के बाद रुद्रदामन की यदि हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासक था, और क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक था शकों में, कौन, रुद्रदामन। इसके बाद रुद्र सिंह तृतीय, यह रुद्र सिंह तृतीय चंद्रगुप्त द्वितीय से हार जाता है, ठीक है। तो जो है क्या है, तृतीय की बात करें तो पश्चिमी शकों का अंतिम राजा था। चांदी के सिक्के सांची विदिशा शिवपुरी से प्राप्त होते थे। क्या, इसको हम जूम कर लेते हैं, पहली बात क्या करते हैं, जूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो रुद्र सिंह की बात करें तो रुद्र सिंह की बात करें, तृतीय, वो भी तृतीय की, तो पश्चिमी शकों का अंतिम राजा था। पहला पॉइंट क्या, पश्चिमी शकों का अंतिम राजा था। और इसके सिक्के हमको, अब देखिए ये मालवा के रीजन में ही था, तो विदिशा शिवपुरी और सांची वाले स्थानों पर जो है क्या इसके सिक्के मिलेंगे। इसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा था। क्यों हरा दिया था भाई, क्या दिक्कत थी, मार दिया था, हराकर मार दिया था, मतलब काम ख़त्म कर दिया था। क्यों कर दिया था, रुद्र सिंह जो तृतीय था वो व्यभिचारी था। क्या था, व्यभिचारी था, उसकी निगाहें अच्छी नहीं थी, निगाहें फरेबी थी। क्या किया था उसने एक्चुअली में जो है देवी चंद्रगुप्तम जो है, प्रसिद्ध नाटक देवी चंद्रगुप्तम में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि रुद्र सिंह तृतीय है ना, देखिए देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, और इसी देवी चंद्रगुप्तम नाटक में बताया गया है कि जो रुद्र सिंह तृतीय था, रुद्र सिंह तृतीय जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई रामगुप्त था, ठीक है। तो रामगुप्त जो है रामगुप्त की पत्नी को क्या कर दिया था, रामगुप्त की पत्नी रामगुप्त द्वितीय को मार दिया, और उसकी पत्नी से जो है क्या है विवाह कर लिया था, ठीक है। उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो ये सब सुनकर चंद्रगुप्त द्वितीय का हो गया मूड खराब। उसने बोला ऐसे कैसे कर दिया भाई साहब, ठीक है। तो जो है क्या है उससे युद्ध करने चला गया, किससे, रुद्र सिंह तृतीय से। और रुद्र सिंह तृतीय से युद्ध कर दिया और उसको हरा के मार लिया। बहुत खतरनाक, मूड खराब हो गया था भाई साहब, बहुत क्रोधित अवस्था में था। और उस समय जब उसने रुद्र सिंह तृतीय को मारा जान से, तो उसने 2 उपाधियाँ धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियाँ थी, एक शिकारा की उपाधि थी और एक विक्रमादित्य की उपाधि थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सकारा की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक और धारण की थी, शकों को नाश करने वाला, ठीक है। तो इसने ये वाली भी उपाधि जो है क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी।
हराने के बाद वह घृतशैली के चांदी के सिक्के चलवाए और शकों के क्षेत्र पर जो है क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर लिया, शकों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, तो जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कारदामक वंश चफटन वंश किसने स्थापना की? किसने की? राजा चफटन ने की। ठीक है, राजा चफटन ने की थी। ये बताइए कि जो चफटन वंश था या कारदामक वंश था, यह मध्य प्रदेश के किस रीजन में था? तो मालवा वाले रीजन में था। ठीक है। राजा चफटन जो है उज्जैन को क्या करता है, उज्जैन के यहाँ उज्जैन से इसके सिक्के मिलते हैं। ठीक है। राजा चफटन के बाद कौन आता है? तो राजा चफटन के बाद जयदामन आता। कोई राजा जयदामन छोड़ दीजिए, सीधे रुद्रदामन आ जाइए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजा था राजा रुद्रदामन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, जस्ट पढ़ने वाले हैं, पहले इसका रिवीजन कर लें। रुद्रदामन के बाद फिर वो आता है तृतीय। कौन? रुद्र सिंह तृतीय आता है। ठीक है। रुद्र सिंह तृतीय पराजित हो गया। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। क्यों पराजित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके मार डाला था, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय की दो उपाधियाँ थी, एक शिकारा की उपाधि थी, मतलब शकों का नाश करने वाला, है ना, और एक जो है क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि। तो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? यही इसको मार के, रुद्र सिंह तृतीय को मार के। रुद्र सिंह तृतीय को क्यों मारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने? क्योंकि इसके भाई जो है रामगुप्त की हत्या करके इसकी पत्नी से वह विवाह कर लिया। ठीक है। एक्चुअली में उससे प्यार करते थे, और प्यार की सज़ा होती है खतरनाक। इसके बाद जो है क्या है, हम रुद्रदामन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से हमको कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जूनागढ़ अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि रुद्रदामन के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। क्या? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन से संबंधित है। पहला पॉइंट क्या है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख ही यही है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था। इन्होंने ही अग्रफिफात कड़ी को क्या किया था? पराजित किया था। इसके बाद नागवंश आता है। नागवंश की बात करें तो कुषाणों के पतन के बाद नागवंश का उदय होता है। संस्थापक ब्रफनाग था। किसके? कुषाणों के पतन के बाद। ठीक है। तो कुषाणों के पतन के बाद नागवंश का उदय होता है। नागवंश की स्थापना किसने की थी? तो नागवंश की स्थापना ब्रफनाग ने की थी। याद रखिए, किसने? ब्रफनाग ने। कहाँ की थी? विदिशा में की थी। तो बहुत ही सरल है। वा से ब्रफनाग ने नागवंश की स्थापना और वा से विदिशा में की थी। विष्णु पुराण के अनुसार इसकी 3 शाखाएँ थी। पद्मावती, जिसको हम पहले ग्वालियर भी बोलते थे। ठीक है। पद्मावती, जिसको हम पहले ग्वालियर भी बोलते थे। क्रांतिपुरी में इसकी एक शाखा थी और एक शाखा मथुरा में थी। ठीक है। फिर क्या किया कि एक नाग शासक भीमनाग था। भीमनाग ने राजधानी स्थानांतरित कर दी, जो कि पहले विदिशा थी राजधानी, तो विदिशा से पद्मावती को बनाया। पद्मावती अर्थात किसको बनाया? अर्थात इसने राजधानी ग्वालियर को बनाई। किसने? तो जो है क्या है, भीमनाग ने राजधानी ग्वालियर को बना दी, अर्थात पद्मावती को बना दी। नागवंश की बात करें तो नागवंश की, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पद्मावती, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। उसके आसपास के क्षेत्र में पद्मावती। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने तो जानते होंगे जब से पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या बात करते हैं? इसके बाद बात है ये है कि नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा थी। क्या थी? कुबेर नाग ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह किया। तो नागवंश की कुबेर नाग ने चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह। ये चंद्रगुप्त कौन है? बताओ जल्दी से। इसकी 2 उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 उपाधियाँ, शिकारा की उपाधि और विक्रमादित्य। किसको हराया था? रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। क्यों? क्योंकि उसके भाई रामगुप्त की पत्नी से विवाह कर लिया था, उसको मार के। मध्य प्रदेश के कुतबार मुरैना, कहाँ है? कुतबार मुरैना। ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुतबार मुरैना नामक इस स्थान पर नाग शासकों के सिक्कों का ढेर है।
और 18,959 सिक्के कुतबार किला आसा नदी कहाँ बहती है, मुरैना में ही बहती है, के तट पर जो है क्या है, इसी के तट पर जो है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है हमारा नागवंश भी एंड होता है। ठीक है, तो नागवंश के बारे में हम पढ़ें। नागवंश की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, ब्रफनाग ने की थी। कहाँ की थी, तो हमने बताया था वासे, ब्रफनाग और वासे विदिशा में की थी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसके सिक्के हमको विदिशा से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात यह है कि नाग वंश की राजधानी एक व्यक्ति ने चेंज किया था, ग्वालियर को बनाया था, पद्मावती। ठीक है, किसने बनवाया था, तो भीमनाग ने स्थानांतरित किया था। किसने किया था, भीमनाग ने स्थानांतरित जो है क्या है किया था। ठीक है, नागवंश की एक राजकुमारी थी, क्या नाम था, कुबेर नागा। ठीक है, कुबेर नागा से किसने विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्थान एक मुरैना में है, जो कि आफा नदी भी वहीं बहती है ना, मुरैना में ही। तो वहाँ पे जो है क्या है सिक्के प्राप्त होते हैं, किसके, नागवंश के सिक्के। तो कभी आ जाए कि नागवंश के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नागवंश के सिक्के जो है क्या है मुरैना के आसा नदी के पास से कुतबार नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बोधि वंश को पढ़ेंगे, और बोधि वंश के बाद जो है क्या है हम गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल वगैरह ये सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।